जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। कल थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था, इस वजह से आ नहीं पाया। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राम जी गुरु जी की आज्ञा से धनुष को तोड़ दिए, और जैसे धनुष को तोड़े पूरे मिथिला में मंगल गान होने लगा। राम जी ने जितने समय में धनुष को तोड़ा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। धनुष है कौन? तो धनुष अभिमान का प्रतीक होता है। पहले से धनुष अभिमान का प्रतीक था, ऊपर से राजाओं का अभिमान जुड़ गया। तो संसार में जब अभिमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब राम जी उस अभिमान को कितने देर में तोड़ते हैं? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। एक क्षण में अभिमान को राम जी तोड़ देते हैं। और यही वजह है कि जब लंका में हनुमान जी गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि ये लंका भी अभिमान का प्रतीक है। तो जब राम जी ने अभिमानी धनुष को एक क्षण में तोड़ दिया, तो इस लंका को भी हम जलाने में कितना समय लगे? तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। पूरे लंका को हनुमान जी ने एक क्षण में जला दिया। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति का अभिमान बढ़ता है, कई विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, लेकिन ये जो अभिमान रूपी विकार है, ये सबसे खतरनाक विकार होता है। क्यों? नारद जी काम को जीत लिए थे, क्रोध को भी जीत लिए, लोभ को भी जीत लिए। काम, क्रोध और लोभ, तीनों को जब नारद जी ने जीत लिए, तो इसी बात का अहंकार हो गया। इसीलिए कहा गया है अहंकार अति दुखद डमरुआ। और इस अहंकार रूपी धनुष को राम जी मिथिला में आए तो तोड़ दिए। और उस धनुष यज्ञ में सबका नजरिया अलग अलग था। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीखै तिन तैसी। मिथिलावासी राम जी के रूप में अपने मेहमान को देख रहे थे। कुछ राक्षस लोग भी भेष बदल के पहुँचे हुए थे, तो राम जी के रूप में उनको काल नजर आ रहा था। जनक जी राम जी को अपने दामाद के रूप में देख रहे थे। किशोरी जी राम जी को अपने स्वामी के रूप में देख रहे थे। और विजय माला किशोरी जी आकर के राम जी के गले में पहनाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय, दुल्हा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। अरे जय माला, जय माला, श्री राम गर डारो। जय माला सिया राम गर डारो। दुल्हा तो श्री राम बन्यो है, दुल्हा तो श्री राम बन्यो है। लखन बन्यो है, लखन बन्यो है। सहबाला सिया राम गर डारो। अरे जय माला सिया राम गर डारो। समधीन तो कौसल्या रानी, समधीन तो कौसल्या रानी। समधि दशरथ, समधि दशरथ, इन्हें पाला सिया राम गर डारो। अरे जय माला सिया
राम गर डारो। जय माला हो, जय माला हो, जय माला हो, जय माला हो, जय माला सिया राम गर डारो। और दूसरा नहीं, ये तीसरा विवाह किशोरी जी का। पहला विवाह गंधर्व विवाह, दूसरा विवाह प्रण विवाह, और तीसरा विवाह यही जो है जयमाला विवाह हो गया। किशोरी जी ने राम जी के गले में पहनाया, राम जी ने किशोरी जी के गले में पहनाया, और यहीं पर जो है तीसरा विवाह हो गया। बोले दुल्हा सरकार की जय। जैसे ही राम जी धनुष को तोड़े तो जो राजा सब पराजित हो चुका था उन सब के मन में खलबली मच गई। अरे ये तो बड़ा बेइज्जती वाली बात हो गई। हम सब मिलकर के जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, एक छोटा सा बालक आए और चटपट में धनुष को तोड़ दिए। सब फिर गठबंधन बनाना शुरू कर दिए। बोले एक काम करो, अब धनुष तो हम लोग नहीं तोड़ पाए, लेहु छोड़ाऊ सिए कह कोऊ, अधरी बांधत नृप बालक दो। लिखा है, गोस्वामी जी लिखे हैं। कोई कह रहा था इसको धरो, कोई कह रहा था पकड़ो। अब राम जी सोचे जो ससुराल में अब तो धनुष को तोड़ दिए तो मिथिला ससुराल हो गया। अब ससुराल में आकर के इस भरी सभा में इस राजा सबसे युद्ध करना बड़ा गड़बड़ सरबड़ वाली बात है। ये राजा सब मान नहीं रहा है, कह रहा है धरो रे पकड़ो रे। तो राम जी सोचे जो ऐसा काम करना चाहिए, एक ऐसे चेहरे को इन लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए जिनको देखते ही सबका गर्मी शांत हो जाए। और उन्हीं के राम जी के प्रेरणा से ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय में परशुराम जी का आगमन हुआ। देखिए 5 ऋषि जो हैं वो खतरनाक ऋषि माने जाते हैं। उनको बिल्कुल रेड अलर्ट रहता है उनके ऊपर। एक हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने समुद्र को ही सुखा लिया था, शोक पी गए थे, समुद्र को ही पी गए थे अगस्त जी, बड़े खतरनाक ऋषि हैं। एक हैं दुर्वासा ऋषि, जो जब मन में आए तब श्राप दे देते हैं, लोग बड़ा डरते हैं दुर्वासा जी से। एक हैं भृगु जी, जिन्होंने भगवान विष्णु के सीने पे ही अपना चरण का प्रहार कर दिया था। और एक हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का भी बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है कि किस प्रकार राजा थे, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। महाराज गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी, और कैसे राजा से ऋषि बने, ऋषि से महर्षि बने, महर्षि से ब्रह्म ऋषि का भी उपाधि पा गए, और कितना युद्ध हुआ। तो विश्वामित्र जी भी बड़े खतरनाक ऋषि हैं। और एक यही हैं परशुराम जी। परशुराम जी भी बड़े खतरनाक ऋषि हैं, हाथ में परसा रहता है। और जैसे ही परशुराम जी पहुँचे, पितु समेत कही कही सब नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जो राजा अभी कह रहा था कि लेहु छोड़ाहु सिए कहबू, धरी बांधव नृप बालक दो, वही राजा सब परशुराम जी को देख करके अपने अपने पिताजी का नाम लेने लगा कि हम इनके पुत्र हैं, हम इनके पुत्र हैं। परशुराम जी आँख लाल किए हुए उस सभा में पहुँचते हैं। और विशेष बात कल हम लोग करेंगे। फिलहाल मिथिला में पाहुन सरकार का सब, इधर मिथिलावासी परशुराम जी पहुँच भी गए, लेकिन मिथिलावासी मंगल गान किए जा रहा है। और सब लोग जो है इस बात का पूरे चर्चा हो गया पूरे मिथिला में कि अब राम जी दूल्हा बनेंगे। राम जी धनुहिया वाले, परे हैं आज सखियन के पाले। अरे राम जी धनुहिया वाले, परे हैं आज सखियन के पाले। सखियन के पाले
परे सखियन के पाले। राम जी अयोध्या वाले, राम जी अयोध्या वाले, परे हैं आज मिथिला के पाले। राम जी अयोध्या वाले, कोशिला के छैया शांति के भैया, कोशिला के छैया शांति के भैया, श्रृंगी ऋषि के साले, परे हैं आज सखियन के पाले। राम जी धनुहिया वाले, परे हैं आज सखियन के पाले। जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।